9th चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज गिवन है आज हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। राइट, टोटल 9 क्वेश्चंस है और इसमें से राइट हम लोग 9th क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, वो आपकी साइंस लैब्स में होता है स्कूल की। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या करना है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। देखो, आपको क्वेश्चन आंसर्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग उसको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंशिएट करना आपको। ठीक है, सो उसके ऊपर भी 5 मिनट की वीडियो है। ठीक है, सो वो देख लोगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात, अगर देखो मैं ऐसे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरे जो कजन ब्रदर हैं उनकी वेडिंग है। सो मतलब टाइम नहीं मिल रहा ना वीडियो बनाने का, सो इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सो बच्चों ये और 8th क्वेश्चन जो है उसमें ऑस्मोसिस को हमें डिफाइन करना है प्रॉपर। ठीक है, सो 8th वाला क्वेश्चन ऑस्मोसिस के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हो। और गाइज टेलीग्राम चैनल है, राइट, टेलीग्राम चैनल है मेरा और उसका नाम है साइंस क्लास राधिका। सो अगर आप चाहते हैं उसे ज्वाइन करना सो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। एंड ज्वाइन कैसे करना है आपको, टेलीग्राम के सर्च बार में लिखिए साइंस क्लास राधिका। राइट, आपको वो जो लोगो है ना, जो इस चैनल का लोगो है बिल्कुल सेम है उसी का, उसमें भी। ठीक है, सो आप लोग कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में सो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं आपको अगली बार लिंक सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां तक है आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं 3rd क्वेश्चन से। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, अगर वो टूट जाती है या खराब हो जाती है, राइट, कुछ भी हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, सो हम लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा सीन हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो सेल है ना आपका वो डैमेज हो चुका। ठीक है, और जब सेल डैमेज होना शुरू होता है, मैंने एक बात आपको इंडेक्स क्वेश्चंस में भी आई थी, राइट, मैंने बताई थी आपको लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनील है, उसके अंदर प्रेजेंट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंड वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है या फिर सेल का कोई डैमेज पार्ट होता है, उन सब को क्या करता है, अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। राइट, कौन डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे ही जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम जो है उसे डाइजेस्ट कर लेता है, उसके अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उसे डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब लाइसोसोम खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट करने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, सो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, सो फाइनली क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर सेल के अंदर गोल्गी apparatus एब्सेंट है, होगा ही नहीं, तो क्या होगा सेल के साथ, बताते हैं। सो ये जानने के लिए सबसे पहले हमको गोल्गी apparatus का फंक्शन पता होना चाहिए। राइट, सो फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इंक्लूड्स storage, modification and packaging of products in the form of vesicles। ठीक है, सो ये क्या है, जैसे कोई भी चीज है, राइट, जैसे प्रोटीन्स कौन बना रहा है, राइबोसोम्स बना रहे हैं, वो कहाँ पर भेजेंगे उनको, गोल्गी apparatus के पास आएगा, राइट, प्रोटीन बन के। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही गोल्गी apparatus के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, स्टोर होता है गोल्गी apparatus के अंदर। फिर गोल्गी apparatus उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करता है। राइट, उसके बाद क्या करता है, वेसिकल्स की फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है सेल के अंदर। ठीक है, सो वेसिकल्स लाइक दिस सर्कल शेप के होते हैं। राइट, एंड
जैसे इसके अंदर है प्रोटीन, ठीक है। सो ये वेसिकल्स की फॉर्म में इसको बाहर निकाल देता है जब ये क्या बोलते हैं, जब ये मॉडिफाई हो जाता है, जब ये अच्छे से पैक करके इसको वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज कर देता है। कौन? गोल्गी apparatus, राइट। अब क्या होता है, अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा सेल में, यही पूछा था। सो अब हमें पता चल गया क्या होना चाहिए सेल के अंदर, कि जितनी भी पैकिंग होती है प्रोडक्ट्स की, स्टोरेज, मॉडिफाई जितना करता है गोल्गी apparatus हर प्रोडक्ट को, वो सब होना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, सेल की ना तो अंदर से चीजें बाहर जाएंगी ना बाहर से अंदर आएंगी। क्यों ये इम्पॉसिबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी कोई चीजें बाहर ट्रांसपोर्ट होती हैं तो क्या मतलब वो ना वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। ऐसे ये वेसिकल्स है, ठीक है। इनके अंदर कुछ कुछ होता है, जैसे इसमें एक में हो गया प्रोटीन, एक में हो गए लिपिड्स, फैट्स, ऐसे आयंस वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये चीजें होना मुश्किल हो जाएगी, प्रोडक्ट्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करना, अंदर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए गोल्गी apparatus का होना इम्पोर्टेंट है सेल के अंदर, ठीक है। यस, सो क्वेश्चन नंबर 5, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? राइट, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, राइट। अब उसमें से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनील है जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल? मैंने बताया था जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा रही थी, राइट। सो उस वीडियो में मैंने बताया था पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोलते हैं और एनर्जी फैक्ट्री भी बोलते हैं उसे, ठीक है। सो वो बताना है हमें। अब इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और एनर्जी फैक्ट्री भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। सो इसे क्यों बोलते हैं, राइट? क्योंकि ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है, एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। सो बिकॉज इट सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसकी जब रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो क्या होता है कि ये एटीपी मॉलिक्यूल ये एनर्जी बनाता है, उससे एनर्जी किसकी फॉर्म में बनाता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और फिर ये एनर्जी हम लोग यूज करते हैं कोई भी एक्टिविटी करने में, जैसे अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मैकेनिकल वर्क्स कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो इस फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करता है एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट है हर लाइफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कौन सा ऑर्गेनील है और क्यों है वो पावर हाउस ऑफ द सेल, सब बातें पता चल गई आपको। क्वेश्चन नंबर 6, where do lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो हमें पता है सेल मेम्ब्रेन कौन कौन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? किससे बनती है? लिपिड से एंड प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, राइट। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ रहा है अब ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है इन्हें कौन बनाता है, ठीक है। सो इन्हें बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप्स हैं, अब उसमें देखते हैं कि उसमें काम किसको मिला है लिपिड्स बनाने का और प्रोटीन्स बनाने का, ठीक है। सो SER इज फर्स्ट टाइप, ठीक है। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स बनाने के लिए, ठीक है। सो सेकेंड टाइप है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, ठीक है। इसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं होते उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम्स होते हैं अटैच, इसलिए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। प्रोटीन्स, अब देखो राइबोसोम्स का वर्क क्या है? प्रोटीन बनाना। अब वो राइबोसोम रफ आई
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अटैच हो गए सो क्या बन गया पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या मतलब जब खुद राइबोसोम का कॉमन वर्क है प्रोटीन बनाना, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो RER है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को क्या कहना चाह रही हूँ। सो RER जो है हम लोग बोल देते हैं कि ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। सो ध्यान से समझ लेना, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया तो, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, ठीक है। सो समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये है आपका अमीबा, ये अमीबा, ठीक है, ये है आपका अमीबा। उसके अमीबा की सराउंडिंग्स में ये है एक फूड पार्टिकल, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही अमीबा को पता चलता है फूड पार्टिकल आ रहा है, सो ये क्या करेगा, उसको खाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, राइट, अपनी शेप चेंज करेगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अमीबा है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, साइड में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। बाहर से एनवायरनमेंट में, बाहर सराउंडिंग्स में क्या है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे आ रहा है। इसको खाने के लिए, फूड पार्टिकल को खाने के लिए अमीबा ने अपनी शेप चेंज करी, ऐसी शेप बना ली, ये फूड पार्टिकल को अंदर सराउंड करने के लिए, घेरने के लिए, ठीक है। क्या बना लिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स फीट बना ली। मतलब हम ये स्यूडोपोडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए होती है, सिर्फ ये किसके लिए होती है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए, उसके बाद ये खत्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो मतलब फॉल्स पोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया, ठीक है, ऐसी शेप। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसने ऐसे ले लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये बंद, यहाँ पर देख लो, ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगी, एक सेकेंड, ये धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा, हो गया। अब ये बन गई क्या, वैक्यूल बन गया है, देखो यहाँ पर धीरे धीरे बंद हो गया, अंदर फूड पार्टिकल है ये, ठीक है, यानी कि ये आपका पूरा क्या बन गया, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्यूल क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फूड पार्टिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, अमीबा के अंदर तो फूड पार्टिकल ही स्टोर होते हैं उसमें, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बन गया। अब ये फूड वैक्यूल क्या है कि अंदर चले जाएगा अमीबा के, फॉर एग्जांपल अभी अमीबा के अंदर चला गया, अंदर है, और अमीबा वैसे ही अब अपनी शेप उसने ले ली, ये देखो यहाँ पर ये फूड पार्टिकल, ये फूड वैक्यूल जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, ये अंदर चला गया एंड अमीबा पूरा नॉर्मल मतलब नॉर्मल सिचुएशन में आ गया, अपनी नॉर्मल जो है उसकी कंडीशन, ठीक है। सो ये अंदर चला गया। अब ये जो फूड वैक्यूल है ना, इसी के अंदर डाइजेशन हो जाएगा फूड पार्टिकल का, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद आफ्टर सम टाइम, देखो ये इसमें बोल रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूड कैसे लेता है अपना, ठीक है। ये तो कहानी यहाँ तक थी। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कहीं से भी ओपन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओपन हो जाएगा एंड ये बाहर आ जाएगा, जो डाइजेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो बाहर आ जाएगा एंड अगेन वो अपनी सेम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ से समझ लो एक बार, अमीबा फीड्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंक्टन्स। अमीबा जो है बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है, जैसे प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें फिश भी खाती हैं, राइट, वेल्स वगैरह, मतलब ये पानी के अंदर फ्लोट करते, ये ना पानी के अंदर फ्लोट करते रहती हैं, तो इन्हें कोई भी खा जाता है, ठीक है, मतलब फिश वगैरह और अमीबा जनरली, ठीक है। सो प्लैंक्टन्स की एक बार आप फोटो देख लेना गूगल पे, विच फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। इट डेवलप्स फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया, उसे कैप्चर, उसे घेरने के लिए, खाने को, टू सराउंड द फूड, ठीक है। ये क्या बनाता है, स्यूडोपोडिया बना लेता है। उसके बाद क्या करता है, इट कैप्चर्स द फूड, यहाँ पर इसने कैप्चर कर लिया फूड को विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है, इनसाइड विच डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस,
जिसके अंदर उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ये वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, सो ये हो गया अमीबा कैसे फूड ऑब्टेन करता है। राइट, 8th क्वेश्चन मैंने बताया आपको ऑस्मोसिस है, उसमें वो हमें करना नहीं है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। एंड टेलीग्राम चैनल पे फिर भी मैं इन सबके क्वेश्चन आंसर्स की कंप्यूटराइज्ड नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी ऑन टेलीग्राम चैनल। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ये टेलीग्राम का, एक सेकंड, ठीक है, यहीं पर लिख देती हूँ। ठीक है, साइंस क्लास राधिका, ओके। आप लोग ये सर्च कर लेना ऑन टेलीग्राम पर, ठीक है, वहां पर सर्च वाला साइन दे देना, वहां पर जाके ये लिख देना सीधा साधा। उसके बाद क्या होगा, आपको वही लोगो दिखेगा जो इस चैनल का है, ठीक है, उस पे आके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो साइंस क्लास राधिका लिखना है बस, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। एंड आपको वहाँ पर और भी सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती रहूँगी ऑन कोविड-19 की क्या सीन चल रहा है, या फिर जैसे आपके स्कूल्स कब ओपन होंगे, आपको ऐसी न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सो टेंशन मत लेना, बिल्कुल पढ़ते रहो। एंड बच्चों देखो, अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, सो लाइक कर दिया करो यार, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड राइट, सो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा।